अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू द फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस। ठीक है, ह्यूमरस में ना फ्रैक्चर्स करने से पहले ना आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। एक हमारे पास एक एनाटॉमिकल नेक होता है ह्यूमरस का, एक सर्जिकल नेक होता है। ठीक है, एनाटॉमिकल नेक जो एक्चुअली उसकी नेक होती है ना, जो कि हमारे पास वो होता है ना एसिटिबुलम, और हमारे पास ये जो लेसर और ग्रेटर ट्रोकेंटर है ना, ठीक है, उसके बीच में जो नेक होती है ना, तो उसको हम एनाटॉमिकल नेक करते हैं। और सर्जिकल नेक जो होती है ना, बेसिकली ग्रेटर ट्रोकेंटर और लेसर ट्रोकेंटर को जो बेसिकली शाफ्ट से सेपरेट करता है ना, ठीक है, तो उसको हम लोग जो है वो सर्जिकल नेक कहते हैं। अब सर्जिकल नेक में ना हमारे पास बेसिकली जो नर्व डैमेज हो सकती है वहाँ पे एक्सिलरी नर्व होती है। ठीक है, इसके अलॉन्ग विद आर्टरी विच इज़ द पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ठीक है, तो ऑब्वियसली एक्सिलरी नर्व जब ख़राब हो जाएगी तो पेशेंट जो है वो एबडक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसके अलावा लॉस ऑफ द सेंसेशन ऑफ द लेटरल आर्म, फोर आर्म। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं मिड शाफ्ट फ्रैक्चर। ठीक है, अब जो मिड शाफ्ट फ्रैक्चर होता है ना, इसमें बेसिकली क्या होता है ना कि हमारे पास जो स्पाइरल ग्रूव होता है, ठीक है, वहाँ पे हमारे पास रेडियल नर्व होती है। ठीक है, अलॉन्ग विद दी आर्टरी विच इज़ द प्रोफंड एब्रेकाई आर्टरी। ठीक है, तो वो डैमेज हो जाती है और उसके जो काम होते हैं रेडियल के एक्सटेंशन एंड स्टफ वो नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास है सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर। जो कंडाइल के ऊपर फ्रैक्चर होता है तो वो बेसिकली मीडियन नर्व डैमेज होती है। ठीक है, और जो है मीडियल एपिकोंडाइल फ्रैक्चर होता है जिसमें अल्नर नर्व इन्वॉल्व होती है। ठीक है, फिर हुक ऑफ द हेमेट का फ्रैक्चर में भी अल्नर नर्व इन्वॉल्व होती है। फ्रैक्चर ऑफ द कोराकॉइड प्रोसेस में हमारे पास पेक्टोरालिस माइनर मसल डैमेज होता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास जो ये डिसोसिएशन होती है ना, ये क्या कहते हैं शोल्डर की ना, ये मेनली हमारे पास इंटीरियरली होती है। ठीक है, लेकिन जो जिसके साथ नर्व डैमेज होती है ना, वो हमारे पास इंफीरियरली जो है ना, उस के साथ एक्सिलरी नर्व बहुत कॉमनली डैमेज होती है। ठीक है, फिर फ्लेक्सर रेटिकुलम के ऊपर जो होती है वो हमारे पास अल्नर नर्व होती है, और नीचे जो होती है वो मीडियन नर्व होती है। ठीक है, अच्छा जी, अब आते हैं फ्रैक्चर ऑफ द डिस्टल रेडियस। ठीक है, अब फ्रैक्चर ऑफ द डिस्टल रेडियस की अगर हम बात करें ना, तो इसमें दो फ्रैक्चर्स होते हैं। एक कूलीज फ्रैक्चर होता है, एक स्मिथ फ्रैक्चर होता है। कूली जैसे कूल है ना, ठीक है, तो कूल आप कूलर कूलर से बस याद रखो कि जितना आप कूल होगे उतना आप घर से बाहर निकलोगे ना, कि आप कहोगे कि मैं बहुत कूल हूँ और मैं जो है मैं आउटस्पोकन हूँ, मुझे बाहर निकलना पसंद है। ठीक है, तो आउटवर्ड होता है। ठीक है, अब हैंड फॉर एग्जांपल ये है ना, ठीक है, ये आउटवर्ड की तरफ ये हमारे पास ये फ्रैक्चर होगा। ठीक है, अब ये इस तरह करके आएगा। ठीक है, अब इसमें जब ये एक्सटेंशन होगी ना, ठीक है, इसकी वजह से आउटस्ट्रेच हैंड होता है। ठीक है, तो जो बोन का जो डिस्टल सेगमेंट होगा ना, वो आउटवर्ड की तरफ जाएगा। ठीक है, विच इज़ दी पोस्टीरियर पोर्शन। ठीक है, डॉर्सली जाएगा। ठीक है, और इसको हम डायनेक फॉर डिफॉर्मिटी भी कहते हैं। ठीक है, देखो हमारे पास कांटा ऐसे करके होता है ना, ऐसे करके। ठीक है, कांटा तो कभी भी ऐसे करके नहीं होता, ऐसे करके होता है। ठीक है, तो इसमें इस तरह होता है। और जो स्मिथ होता है ना, कूली आउट। ठीक है, स्मिथ स्मिथ इन। ठीक है, अब स्मिथ में हमारे पास इनवर्ट ऐसे होता है। ठीक है, तो अब ऑब्वियसली हमारे पास जो डिस्टल एंड होगा वो भी हमारे पास इनवर्ट की तरफ आएगा। ठीक है, वेंट्रली आएगा। अब रिस्ट के फ्रैक्चर्स पे आते हैं। रिस्ट के फ्रैक्चर में हमारे पास जो स्कैफाइड फ्रैक्चर है ना, फॉल ऑन दी आउट पाम हैंड इज़ एक्सटेंडेड। ठीक है, मतलब अगर आप जो है वो हैंड आपका एक्सटेंड हो गया हो या आपका एबडक्ट हो गया हो, उसकी वजह से हमारे पास स्कैफाइड फ्रैक्चर्स बहुत कॉमन होते हैं। ठीक है, फिर डीप टेंडरनेस विल बी प्रेजेंट इन एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। ठीक है, फिर इसके बाद प्रॉक्सिमल सेगमेंट में अंडरगो ए वास्कुलर नेक्रोसिस। ठीक है, फिर इसके बाद होता है बॉक्सर फ्रैक्चर। बॉक्सर फ्रैक्चर जो होता है ना, ये हमारे पास जो स्केल बॉक्सेस होते हैं उनमें सेकंड एंड थर्ड मेटाकार्पल बोन में फ्रैक्चर हो सकते हो, अनस्किल में फोर्थ एंड फिफ्थ में। ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।